पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पर ओवैसी का वार, बोले क्या छिपाना चाहती है सरकार। लद्दाख में बोले राहुल गांधी, चीन ने हजारों किलोमीटर जमीन हमसे छीनी, पीएम मोदी के दावे झूठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत बढ़ाई, मेडिकल आधार पर मिली 1 सितंबर तक राहत। ईडी समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर बोला हमला, बीजेपी बोली ये डर अच्छा लगा। संसद भवन में दिखाई जाएगी गदर 2, सदस्यों के लिए रखी गई स्पेशल स्क्रीनिंग, 3 दिनों तक दिखाई जाएगी फिल्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अनौपचारिक बातचीत को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि चीन के आगे मोदी सरकार ने समर्पण कर दिया है। ओवैसी ने लिखा कि सीमा विवाद राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, पीएम मोदी की निजी संपत्ति नहीं है और इस पर संसद में बहस की जरूरत है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे लिखा कि भारत के बहादुर सैनिक 40 महीने तक सीमा पर डटे रहे, चीन से डरे नहीं तो पीएम मोदी जिनपिंग के सामने खड़े क्यों नहीं हो सकते हैं। पीएम मोदी हमारे सैनिकों पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते। क्या पीएम मोदी को भारत की जमीन का निशाना कबूल है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि पीएमओ लद्दाख पर सीमा के वास्तविक हालात के बारे में देश को अंधेरे में रखते हुए चीन के राष्ट्रपति के साथ बैठक की मांग कर रहा है। ओवैसी ने पूछा है कि पीएम मोदी क्या छिपाना चाहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का लद्दाख दौरे का आज आखिरी दिन है। उन्होंने कारगिल में एक रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने भारत चीन बॉर्डर पर चल रहे गतिरोध को लेकर कहा कि चीन ने हजारों किलोमीटर जमीन हमसे छीनी है, मगर पीएम ने इस पर झूठ बोला। वो कह रहे हैं कि 1 इंच जमीन नहीं गई है, यह सरासर झूठ है। राहुल ने कारगिल के लोगों की बहादुरी की भी तारीफ की है। अपने संबोधन में राहुल ने कहा कि जब भी बॉर्डर पर जंग हुई है तब कारगिल के लोग एक आवाज पर भारत के साथ खड़े हुए हैं। कारगिल में अपने लद्दाख दौरे का समापन करके राहुल श्रीनगर निकल जाएंगे। ये उनका निजी दौरा है। वो हाउस बोट और होटल में 2 दिन बिताएंगे। शनिवार को राहुल की मां सोनिया भी श्रीनगर पहुंचेंगी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूल वानी ने बताया कि ये उनका फैमिली टूर है। इस दौरान वो कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 1 सितंबर तक बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को मेडिकल कंडीशन के आधार पर राहत दी गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को उन्हें 6 हफ्ते की जमानत दी थी। 10 जुलाई को उनकी जमानत 24 जुलाई तक बढ़ाई दी गई थी। फिर 24 जुलाई को उनकी अंतरिम जमानत की अवधि 5 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सर्विस एक्ट को चुनौती दी गई है। दरअसल दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली सर्विस अध्यादेश को कोर्ट में चुनौती दी थी। मॉनसून सत्र में इससे जुड़ा बिल पास होने के बाद यह कानून बन गया। इसलिए दिल्ली सरकार ने कोर्ट में कहा कि वे अपनी याचिका में संशोधन करना चाहते हैं। ये अध्यादेश के बजाय नए कानून को चुनौती देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की इस मांग को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्तों के भीतर दिल्ली सरकार की संशोधित याचिका पर जवाब देने के लिए जमीन घोटाला मामले में ईडी की ओर से दोबारा समन भेजे जाने के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने ईडी के समन को चुनौती देते हुए रिट पिटीशन दायर किया है। आपको बता दें कि सीएम के कोर्ट पहुंचते ही बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि विरोधी दल के नेताओं को गिरफ्तार कराने वाले आज जेल के डर से कानून के दर पर दया की भीख मांग रहे हैं। वहीं बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करते हुए कहा कि झारखंड के राजा बाबू ने ईडी के सामने पेश नहीं होने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विरोधी दल के नेताओं, पत्रकारों और आम जनता पर फर्जी मुकदमे कर पुलिस के माध्यम से अरेस्ट करवाने वाले आज जेल जाने के डर से कानून के दर पर दया की भीख मांग रहे हैं। ये डर अच्छा लगा। राजा हो या रंग, कानून और जेल जाने का डर तो होना ही चाहिए, हेमंत जी। वहीं इससे पहले पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस न पहुंचने पर भी बाबूलाल मरांडी ने सीएम पर निशाना साधा था।
बाबूलाल ने कहा था कि झारखंड सोरेन राज परिवार के एक्सीडेंटल राजकुमार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से एक सवाल है। सुना है आदिवासियों की बेहिसाब जमीन जायदाद हड़पकर खुद के नाम कर लेने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के दोबारा बुलावे पर भी आप डर के मारे ईडी के सवालों का जवाब नहीं देने गए, क्योंकि आदिवासी जमीन हड़पने के महापाप से जुड़े सवालों का कोई जवाब नहीं है आपके पास। मणिपुर हिंसा को लेकर काफी बवाल हो चुका है, बवाल अभी भी नहीं थमा है। वहीं मणिपुर से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई अब गुवाहाटी हाईकोर्ट में होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज मणिपुर में अलग अलग जगह हुई हिंसा को लेकर सर्वोच्च अदालत में दाखिल सभी याचिकाओं के निवारण को लेकर कई अहम निर्देश दिए हैं। बता दें कि मणिपुर हिंसा से जुड़े सीबीआई जांच वाले केस के ट्रायल की सुनवाई गुवाहाटी हाईकोर्ट में होगी। वहीं लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वह सीबीआई को जांच के लिए सौंपे गए 27 मामलों के लिए एक या उससे अधिक स्पेशल जजों की नियुक्ति करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन न्यायाधीशों को नामित करेंगे जो मणिपुर में बोली जाने वाली एक या अधिक भाषाओं से परिचित हों। यह निर्देश मणिपुर की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पादरीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने जारी किया। दरअसल मणिपुर के कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि असम या मिजोरम जैसे राज्यों में इन मामलों की सुनवाई ना की जाए, क्योंकि इससे कई दिक्कतें पैदा होंगी। इसी को ध्यान में रखते हुए आज सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सुरक्षा को देखते हुए अब आरोपितों, गवाहों की पेशी या रिमांड से जुड़ी गतिविधियों ऑनलाइन की जा सकेंगी, ताकि इन पर कोई खतरा पैदा ना हो। सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है। यह फिल्म पठान के बाद साल 2023 की हिंदी सिनेमा की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म भी बन चुकी है। अपने पहले पार्ट की तरह इस फिल्म को भी दर्शकों ने खूब प्यार दिया है। जहां फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है, वहीं अब खबरें आ रही हैं कि अनिल शर्मा निर्देशित इस फिल्म की आज 25 अगस्त से 3 दिनों के लिए संसद के नए भवन में स्क्रीनिंग की जाएगी। अपनी रिलीज के 2 हफ्ते के भीतर ही 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने वाली फिल्म गदर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग नए संसद भवन में संसद सदस्यों के लिए की जाएगी। यह स्क्रीनिंग आज से शुरू होगी और अगले 3 दिनों तक जारी रहेगी। फिल्म के निर्माता कंपनी जी स्टूडियोज ने इस खबर की पुष्टि की, मगर इससे अलावा फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि आज, कल और परसों सुबह 11 बजे से स्क्रीनिंग रखी जाएगी। इस दौरान फिल्म की कास्ट से नए संसद भवन में तीनों दिन तक कोई भी मौजूद नहीं होगा। बता दें कि 11 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म ने रिलीज के बाद से बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ का कलेक्शन किया है। बॉक्स ऑफिस फिल्म के नए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर रिएक्शन देते हुए सनी देओल ने एक वीडियो शेयर किया और फिल्म को मिल रहे प्यार के लिए अपने फैंस का शुक्रिया भी किया। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर ने भी चांद की सतह का परीक्षण करना शुरू कर दिया है। 23 अगस्त को चंद्रयान की लैंडिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में चल रही ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे, लेकिन पीएम मोदी ने यहां से लाइव जुड़कर भारत के मून मिशन को देखा और इसकी सफलता पर इसरो और सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी। बीजेपी के सूत्रों ने बताया है कि ग्रीस दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु लैंड करेंगे। यहां पर इसरो का मुख्यालय है। अपने विदेशी दौरे से लौटने के फौरन बाद यानी 26 अगस्त को सुबह तकरीबन 7 बजे पीएम सीधे इसरो मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां वे चंद्रयान 3 की पूरी टीम से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी के बेंगलुरु आगमन पर कर्नाटक बीजेपी एक छोटा रोड शो भी आयोजित करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात के बाद पीएम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। पीएम मोदी दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर 26 अगस्त की सुबह तकरीबन 11:30 बजे पहुंचेंगे। वहां उनको रिसीव करने के लिए बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता पहुंचेंगे। उनके स्वागत के लिए ढोल नगाड़ों के साथ पीएम के स्वागत करने की तैयारी की गई है। बताया जा रहा है कि पीएम को रिसीव करने के लिए 10,000 से भी ज्यादा दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ता एयरपोर्ट पहुंचेंगे।
भारत के मून मिशन चंद्रयान की सफल लैंडिंग पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देखी थी। इसके ठीक बाद उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। तेलंगाना में आज सुबह शुक्रवार को वारंगल में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार वारंगल में सुबह करीब 4:43 पर 3.6 तीव्रता का भूकंप आया। फिलहाल इस भूकंप के कारण जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में 5.1 तीव्रता का भूकंप आया था। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि रविवार को स्थानीय समय अनुसार लॉस एंजलिस के उत्तर में दक्षिणी कैलिफोर्निया में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 दर्ज की गई थी। भूकंप 2:42 पर औजाई शहर से लगभग 4 मील दक्षिण पूर्व में आया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे एक्स ने यानी पूर्व ट्विटर पर कहा कि क्या आपने 2:42 पर औजाई से लगभग 4 मील दक्षिण पूर्व में 5.1 तीव्रता का भूकंप महसूस किया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप की गहराई 4.8 किलोमीटर। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।